समरूप त्रिभुजों के आगे हम लोग पहले आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय पढ़े, उस प्रमेय का फिर विलोम पढ़े। उसके बाद एनसीईआरटी में 3 प्रमेय दिए हुए हैं, 6.3, 6.4 और 6.5। तो इन तीनों ही प्रमेय को हम एक साथ डिस्कशन करेंगे ताकि ये तीनों ही आपस में मिले जुले प्रमेय लगते हैं। अगर किसी एक को प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो हम लोग तीनों को एक साथ देखेंगे तो शायद वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो सबसे पहले 6.3 में है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, जैसे ये त्रिभुज ABC DEF, इसमें दिया हुआ है संगत कोण बराबर है, मान लेते हैं दिया हुआ है ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण A कोण D के बराबर, और कोण B कोण E के बराबर, और कोण C कोण F के बराबर। सपोज ये गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो संगत कोण जब हम नाम ले लिए हैं तो संगत भुजाओं का मतलब है इन कोणों के विपरीत में जो भुजाएं हैं। जैसे कोण A कोण D संगत कोण है, तो जो संगत भुजाएं हैं वो BC और EF होंगी, जो इस कोण के जस्ट अपोजिट वाले में विलोम में विपरीत दिशा में जो वो होगा भुजा होगा वो संगत भुजाएं हैं। उसी तरह से कोण B कोण E के बराबर है, तो यानी संगत भुजा क्या होगी AC और DF, ये दोनों भुजाएं आपस में संगत होंगी। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो गिवन मैंने दिया हुआ है कोण A कोण D कोण B इक्वल टू कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, यानी कोण A के सामने की भुजा यानी विपरीत दिशा में जो भुजा है विपरीत भुजा BC और EF आपस में जिस अनुपात में होंगे ठीक उसी अनुपात में इसके कोण के सामने की जो संगत भुजाएं ये दोनों संगत कोण है, तो AC/DF और फिर जो शेष भुजा बची B, यानी ये जो दोनों कोण संगत कोण हैं इनके जो विपरीत भुजा AB और DE, यानी ये तीनों एक ही अनुपात में होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। इसी तरह से अब दूसरे प्रमेय में देखते हैं, यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, जस्ट इसका अपोजिट दिया हुआ है कि अगर ये भुजाएं समानुपाती, जैसे मान लेते हैं ABD, अगर मतलब ये चीज़ दिया हुआ है तो ये कोण हमें प्रूव करना है, मतलब जस्ट ऊपर ये गिवन है तो ये सिद्ध करना है, ये दूसरा है। और तीसरे वाले में जो दिया है, तीसरे वाले में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, जैसे इसका एक कोण इस कोण के बराबर है, और संलग्न भुजाएं यानी इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो जो दोनों कोण बराबर हैं इनकी भुजाएं क्या है AB और AC, इसकी भुजाएं DE और DF है, तो ये दोनों भी समानुपाती हैं, यानी AB/DE और AC/DF दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हर केस में 2 त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब या तो उनके संगत कोण बराबर हों या उनकी भुजाएं समानुपाती हों। तो त्रिभुज के केस में ही ऐसा होता है कि अगर संगत भुजाएं बराबर हैं तो हम संगत कोण बराबर हैं तो हम संगत भुजाओं को समानुपाती सिद्ध कर सकते हैं। उसी तरह से अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो हम संगत कोण को बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो यानी त्रिभुज में खाली इतना बोल देना कि 2 त्रिभुज ऐसे हैं जिनके 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के आपस में बराबर हैं, तो उस कंडीशन में वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि उनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। तो ऐसे तीनों ही प्रमेय में जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में जो पहला स्टेप है वो स्टेप है कि हम एक त्रिभुज
मान लेते हैं ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, तो हम क्या करते हैं डी के बराबर यहाँ से कट करेंगे, डी एफ के बराबर यहाँ से कट करेंगे। ये तीनों ही केस में करना है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले वाले से। तो रचना ए बी ए सी से डी बराबर ए एक्स और डी एफ बराबर ए वाई काटा। मान लेते हैं एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है। इसको काट लिया, यहाँ एक्स वाई, फिर एक्स वाई को मिलाया। तो गाइस इस एक्स वाई को ज्वाइन किया। टारगेट हम लोग का क्या है यहाँ पर, यहाँ हमको भुजाएं को समानुपाती दिखाना है। तो एक्स वाई ज्वाइन करने के बाद हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज ये है उपपत्ति, मतलब हम प्रूफ दे रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा जो है कि भुजाएं समानुपाती होती है, उसका प्रूफ दे रहे हैं। उपपत्ति में त्रिभुज ए एक्स वाई व त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुज में ए एक्स डी ई के बराबर है, ए वाई डी एफ के बराबर है। क्यों बराबर है? रचना से। और कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है। तो जैसे सर्वांगसम त्रिभुज के जो शर्तें हैं, कब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, उसमें से एक शर्त है SAS, यानी भू को भू, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता। इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उनके बीच का जो कोण अंतरित होता है दोनों भुजाओं के बीच में, वो भी बराबर होता है आपस में। तो उस परिस्थिति में दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो यानी यहाँ से लिखेंगे भू को भू अभिधारणा से, अभिधारणा से त्रिभुज ए एक्स वाई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। अब सर्वांगसम हुआ तो ये जो कोण है इसका, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो बाई CPCT यानी CPCT से कोण AXY बराबर कोण DEF। लेकिन ये कोण DEF कोण ABC के बराबर है, बराबर कोण ABC, अर्थात यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। कोण AXY कोण ABC बराबर हो गया, कोण AXY बराबर कोण ABC। तो इसका तात्पर्य ये हुआ दोनों कोण बराबर, यानी संगत कोण बराबर हो गया। इसका तात्पर्य XY BC के पैरेलल है, XY BC के समांतर है। तो त्रिभुज में ABC और जो DEF लिए थे ये कोण इसके बराबर था, और यहाँ X था, यहाँ Y था। तो यहाँ से हम देखें कि ये रेखा इसके समांतर हो गया। तो अब हम लिखेंगे BPT से, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी BPT से। तो हम लोग जो BPT में देखते थे उसमें जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो AX बटे XB बराबर AY बटे YC होता है।
तो उसकी जगह पर हम AX बटे AB बराबर AY बटे AC भी ले सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको VPT से। AX बटे AB बराबर AY बटे AC, और AX का वैल्यू DE के बराबर है, तो DE बटे AB बराबर AY का वैल्यू DF के बराबर है, DF बटे AC। ये संबंध एक आया। अब इसी तरह से अगर हम AB और BC से DE और EF का बराबर लंबाई काटते, यानी इसी प्रकार, तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि अगर इसी प्रकार जैसे ABC लिए थे DEF, तो यहाँ पर हम ये दोनों कोण बराबर थे आपस में, ये भी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर हम इस कोण की दोनों भुजाओं को, इस कोण की दोनों भुजाओं को इस पर कट किए थे। अगर हम DE और EF को AB और BC से कट करते हैं, सपोज ये G है, ये H है, कट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, जैसे यहाँ कट करके ज्वाइन कर दिए, तो यहाँ पर क्या आया था, AX बाई AB आया था प्रूफ करने पर, तो यहाँ पर सीधे सीधे BG बाई AB हो गया और BH बाई BC हो गया, और फिर जब हम उससे कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे तो DE बटे AB आएगा और यहाँ EF बटे BC, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम AB बाई DE दिस बाई दिस इक्वल टू BC बाई EF। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ पर AB और AC पर कंस्ट्रक्शन किए थे DE और DF का, तो आ रहा था DE बाई AB, यानी DE का और AB का रेशियो DF और AC के रेशियो के बराबर आ रहा था। ठीक इसी तरह से अगर हम कंस्ट्रक्शन यहाँ कर रहे हैं तो यानी AB और DE का रेशियो BC बाई EF के बराबर हो जाएगा, जैसे उसको फॉलो किए थे, कॉन्ग्रुएंसी लेकर पैरेलल दिखाए थे, तो उससे ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब एक में क्या है, DE बटे AB इक्वल टू DF बटे AC, और यहाँ इसको लिख सकते हैं उल्टा, इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये भी हो जाएगा DE बटे AB और बराबर EF बाई BC। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर, तो बाई, इसको भी हम 3 लिख देते हैं, बाई कंपेयरिंग, मतलब 1 व 3 की तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं DE बटे AB, यहाँ पर भी DE बटे AB यानी DE बटे AB इक्वल टू DF बटे AC, या उल्टा करके सीधे लिख दें AB बटे DE इक्वल टू AC बाई DF बराबर BC बाई EF। इस रेशियो में अगर हम ऊपर मतलब हर अंश में ABC त्रिभुज के भुजाओं को रख रहे हैं, तो सबके अंश में ABC की ही भुजाएं रहनी चाहिए, और DEF की भुजाएं सब में नीचे रहनी चाहिए। और यही समझने का तरीका है, अगर हम AB बाई DE इक्वल टू DF बाई AC लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये प्रूफ हो गया कि जब तीनों कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, तो जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। अब जस्ट इसके बाद वाले थ्योरम में जो दिया हुआ था, तो इसके जो बाद वाला प्रमेय था, बाद वाले प्रमेय में था कि समानुपाती दिया हुआ था, तो इसमें यानी ये दिया हुआ पहले से AB बटे DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF। जब ये अनुपात में दिया हुआ है, फिर भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे DE बराबर AX और DF इक्वल टू AY रचना। DE बराबर AX और AY इक्वल टू DF रचना किया, फिर XY को मिलाया,
अब त्रिभुज ABC, अब उपपत्ति, तो उपपत्ति में हमें यहाँ प्रूफ क्या करना पहले समझ लेते हैं। भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। जस्ट पहले तो संगत कोण बराबर दिया था, भुजाएं समानुपाती थी। अब एक कंडीशन ये है कि अगर भुजाएं समानुपाती दी हुई हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिए। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम देख रहे हैं कि AB/D इक्वल टू AC/DF दिया हुआ है, तो हम यहाँ AB/D करेंगे तो D का वैल्यू AX के इक्वल है, तो AB/D यानी AB/AX हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में AB/D इक्वल टू AC/DF दिया हुआ है। इस कंडीशन में हम D की जगह पर AX लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन से। AB/AX इक्वल टू AC/AY हम ये लिख सकते हैं। तो अब जब ये अनुपात बराबर है तो थेल्स के प्रमेय के विलोम से ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। हालांकि थेल्स प्रमेय का विलोम ऐसे कहता है AX/XB बराबर AY/YC है, तब ये रेखा समांतर होती हैं। तो वही अनुपात ऐसे भी लिख सकते हैं AX/AB बराबर AY/AC लिखेंगे। जब ऐसा आएगा तो भी ये रेखा समांतर हो जाएगी। वो थेल्स प्रमेय से ही आगे सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट लिखा यूज किया जा सकता है। तो अब हम लिखेंगे इसके आगे थेल्स यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या BPT जो भी कह सकते हैं इसको, से XY ये BC के पैरेलल हो गया। जब XY BC के पैरेलल हो गया तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर भी दो त्रिभुज ऐसे हैं, त्रिभुज AXY और त्रिभुज ABC की संगत कोण आपस में बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा। और एक तरफ ये दिया हुआ है, तो एक तरफ दे दिया है AB/AX इक्वल टू AC/AY जो हम लोगों ने लिखा है, और इक्वल टू BC/EF ये गिवन है। और दूसरा यहाँ समांतर है, चूँकि संगत कोण बराबर है तो भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB/AX इक्वल टू AC/AY इक्वल टू XY/BC, सॉरी BC/XY। ये रिलेशन नंबर 2।